हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू की। टिश्यू में परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, हमने पढ़े थे पेरेन्काइमा। अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। तो देखिए कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं और समवाट एलोंगेटेड। यानी कि अगर आप बात करें तो लिविंग है, आइसोडायमेट्रिक है और समवाट एलोंगेटेड। यानी ये जो टिश्यू हैं, टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसके अंदर जो सेल आएंगी वो लिविंग रहेंगी, आइसोडायमेट्रिक यानी इनका सबका डायमीटर सेम रहेगा और समवाट एलोंगेटेड, लगभग कॉर्नर के ऊपर से थोड़ी सी ये मोटी रहेंगी, वैसे इसीलिए थोड़ी लंबी रहेंगी। समवाट एलोंगेटेड मतलब देखने में आपको ऐसी लगेंगी जैसे थोड़ी लंबी हो। बात करें तो ये जो सेल्स हैं वो थिन वॉल पाती हैं, थिन वॉल की होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। लेकिन इस थिन वॉल के ऊपर कॉर्नर पर जो इनकी सेल के कॉर्नर होते हैं वहाँ पर पाया जाता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन का एक लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी थिकनेस इसके अंदर आ जाती है, यानी थिकनेस इनके अंदर आ जाती है। वैसे होने को थिन वॉल होती हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है, एक लेयर पाई जाती है कॉर्नर पर सेलुलोज और पैक्टिन की, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी थिकनेस होती है। और यही कारण है कि इनके अंदर जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है, इंट्रा जो सेलुलर स्पेस है यानी कि दो सेल के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। इंट्रा सेलुलर स्पेस या तो लो होगा, कम होगा, या फिर होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, बहुत कम होगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। लो या लेस कह सकते हैं आप, लेस होगा या फिर पाया ही नहीं जाएगा दो सेल के बीच में स्पेस यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस। बात करें तो ये जो हैं वो एरियल जो पार्ट हैं प्लांट के, वहाँ पाई जाती हैं और इनको ये स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। यानी कि जो बहुत सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो एरियल पार्ट होते हैं, बाहर की तरफ छोटे मोटे स्टेम ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके वहाँ पाई जाती हैं। और जब हवा बहुत तेज़ होती है तो वो मुड़ जाएँ, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करवाती हैं, टूटे नहीं। यानी एक तरीके से स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के। और अगर बात करें जनरली ये एलोंगेटेड होती हैं। कैसी होती हैं? जनरली एलोंगेटेड होती हैं। और अगर आप इनको देखेंगे तो इनका शेप कुछ आपको पॉलीगोनल, सर्कुलर या ओवल लगेगा। पॉलीगोनल, सर्कुलर या ओवल आपको इनका शेप जो है वो दिखाई देगा। होने को ये एलोंगेटेड यानी लंबी होती हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात करें कि ये पाई कहाँ जाती हैं, तो इनके अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो कोलेनकाइमा जो सेल होती हैं ये पाई जाती हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं हाइपरडर्मिस या हाइपोडर्मिस, यानी जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। स्पेशली डाइकॉट जो प्लांट हैं उनकी लीव्स या जो उनका स्टेम होता है उनके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये पाई जाती हैं। मोनोकॉट में ये एब्सेंट होती है, यानी मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें उनके अंदर ये पाई नहीं जाती है। अगर इनकी हम बात करें तो तीन टाइप की हो सकती हैं। एंगुलर टाइप्स की अगर बात करें तो ये तीन टाइप्स की हो सकती हैं। एंगुलर कोलेनकाइमा, एक हो सकती हैं लैक्यूनेट कोलेनकाइमा, लैक्यूनेट कोलेनकाइमा, और एक होती हैं लेमिलर। तो ये है कोलेनकाइमा के बारे में।
यानी कॉलन कायमा जो है वो लिविंग सेल होती हैं, आइसोडर्मिक सेल होती हैं और कुछ ऐसे लंबी यानी इलोंगेटेड दिखाई देती हैं। वैसे थिन वॉल होती हैं लेकिन इनके कॉर्नर पर पाया जाता है सेलुलोज और पैक्टिन का कुछ लेयर पाई जाती है, इसकी वजह से ये थोड़ी थिक दिखाई देती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस या तो बहुत कम होता है या पाया ही नहीं जाता है। एरियल पार्ट में पाई जाती हैं, स्पेशली प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं, लीव स्टेम है, वहाँ पाई जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं प्लांट को। पॉलीगोनल, सर्कुलर और ओवल दिखाई देती हैं देखने में। अगर इनकी बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर डायकॉट प्लांट में पाई जाती है, मोनोकॉट प्लांट में पाई नहीं जाती। और डायकॉट प्लांट के भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लीव्स हुआ चाहे स्टेम हुआ, उनके जस्ट एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस में पाई जाती हैं। टाइप्स अगर बात करें तो एंगुलर, लैक्यूनेट और लेमिलर 3 टाइप इनके पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन की अगर बात करें तो कॉलन कायमा जो है वो रिगिडिटी प्रदान करती हैं प्लांट को, रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइड रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिगिडिटी प्रदान करती हैं किसको? प्लांट को। कॉलन कायमा की बात करें, कई कॉलन कायमा के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए फोटोसिंथेसिस का काम भी करती हैं। पर सभी नहीं, कुछ कॉलन कायमा सेल्स के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और वो ही करेंगी फोटोसिंथेसिस का काम। अगर हम बात करें तो ये जो हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं प्लांट को, और इस मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से इनके अंदर आती है एक फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से जो एरियल पार्ट हैं प्लांट के वो टूटते नहीं हैं तेज़ हवाओं के दौरान। और ये कुछ इनके फंक्शंस थे और ये थी बात कॉलन कायमा के बारे में। अब हम बात करेंगे स्क्लेरन कायमा के बारे में कल। आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।